वाह, ये तो कमाल का जोश है। जंगल के माहिर बेयर ग्रिल्स इस बार सचमुच भाग्यशाली हैं। एक सुनसान टापू पर उन्हें कार्बन ग्रिल्ड ऑस्ट्रेलियाई लॉबस्टर खाने का मौका मिला। इतना स्वादिष्ट और मोटा ताजा लॉबस्टर पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर से टॉरेस स्ट्रेट जाना पड़ता है। ये समुद्री इलाका बहुत विशाल है और समुद्री जीवों से भरा हुआ है। ये जगह साहसी लोगों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। एक सुनसान टापू की तलाश में बेयर ने हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने का फैसला किया। सही ऊंचाई पर पहुंचते ही पायलट ने हेलीकॉप्टर को हवा में स्थिर रखा। बेयर ने हेलीकॉप्टर के ढांचे को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। फिर कुछ पल के रोमांच के बाद उन्होंने अपनी खास तकनीक से छलांग लगा दी। ब्रिटिश सेना के पूर्व सैनिक होने के नाते उनकी मछली पकड़ने की कला में कोई कमी नहीं आई। बेयर के सुरक्षित टापू पर उतरते ही पायलट ने हेलीकॉप्टर को तेजी से उड़ा दिया। शार्क का पहला शिकार बनने से बचने के लिए बेयर को किनारे की चट्टानों और मूंगा चट्टानों से बहुत सावधान रहना था। जरा सी चोट भी खतरनाक हो सकती थी, क्योंकि इससे बड़ी सफेद शार्क का ध्यान उनकी ओर जा सकता था। शार्क के हमले से बचने के लिए बेयर ने तेजी से तट की ओर रुख किया। इसके अलावा जहरीली जेलीफिश से भी बचना था, जो पानी में तैरती हैं और इन्हें देखना मुश्किल होता है। इनके डंक से 2 घंटे से ज्यादा जिंदा रहना लगभग नामुमकिन है। बेयर जैसे ही समुद्र तट पर पहुंचे, एक छोटी शार्क उनके पीछे आ गई, लेकिन वह अकेली थी और बेयर तेजी से भाग निकले, वरना शायद वही शार्क का पहला निवाला बन जाते। बेयर का कहना है कि लोग अक्सर इसीलिए गलती करते हैं क्योंकि वे सही मौके का इंतजार करते हैं, लेकिन जब जोश और ताजगी हो तभी फैसला लेना चाहिए। समुद्र में तैरने के बाद बेयर को प्यास लगी। उन्होंने ताज़ा पानी के लिए नारियल ढूंढने का फैसला किया। पुराने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने रस्सी से पेड़ पर चढ़कर एक हरा नारियल तोड़ा। यहाँ का नारियल भले ही थाईलैंड के सुगंधित नारियल जितना खास न हो, लेकिन इसका रस मीठा और स्वादिष्ट था। अपने छोटे चाकू से नारियल में छेद करके उन्होंने रस पिया और बचे हुए गूदे को भी चबाया, जो नारियल की खुशबू से भरा था। नारियल का रस पीकर बेयर को तुरंत ताकत मिली, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मांस से कई गुना ज्यादा होते हैं। लेकिन ज्यादा नारियल पानी पीने से पेट खराब हो सकता है। इसके बाद बेयर जंगल में गए और एक केले के पेड़ को ढूंढ निकाला। ये ताज़ा पानी का शानदार स्रोत है। उन्होंने बांस की टहनी से प्राकृतिक स्ट्रॉ बनाया और पेड़ में छेद करके पानी निकाला। एक बड़ा पत्ता नीचे रखकर उन्होंने पानी की बूंदों को इकट्ठा किया। समुद्र तट पर लौटकर बेयर को कुछ उपयोगी चीजें मिली। काले रबर की नली से जाल बनाया जा सकता था और प्लास्टिक का डिब्बा तैरने के काम आ सकता था। अपने चाकू से बांस को काटकर और ड्रैगन टंग के कांटों से हुक बनाकर उन्होंने शिकार का जाल तैयार किया। आज वो खाली हाथ नहीं लौटने वाले थे। फिर एकाएक समुद्र में छलांग लगाकर उन्होंने चट्टानों की दरार में लॉबस्टर देखा। तेजी से हमला करके उन्होंने उसे पकड़ लिया। इतना बड़ा और मोटा लॉबस्टर देखकर बेयर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे किनारे पर लाकर आग पर भूना गया। प्राकृतिक सामग्री को सबसे साधारण तरीके से पकाया गया। 10 मिनट में ही समुद्री खाने की खुशबू फैल गई। स्क्रीन पर देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। लॉबस्टर बाहर से कुरकुरा और अंदर से रसदार था। चाकू से इसका दिमाग निकालकर बेयर ने इसका स्वाद लिया। बेयर का कहना है, मैं जानता हूं कि मुझे कहां जाना है। वो जगह वहां है, शिखर पर। यही वो जगह है जो मैं हमेशा चाहता था। जीवित रहने का आधार है अपनी हिम्मत बनाए रखना। एक बड़ा टुकड़ा खाते ही बेयर को संतुष्टि मिली। मांस नरम और स्वाद से भरा था। बेयर ने कहा, वाह, ये तो जोश बढ़ाने वाला है।